हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। पजिसोन एग्रो इंडिया लिमिटेड गाइस, आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग तुमने परफॉर्मेंस कैसे अप्लाई करें या फिर नहीं, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लिया। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 11 दिसंबर ओपन हुआ था, 15 दिसंबर आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 112 टू 118 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होने जा रही है। इशू साइज है 74.4 करोड़ का, 63.1 लाख शेयर्स का इशू किया गया गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर। और 16 दिसंबर को अलॉटमेंट डेट, 17 दिसंबर रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 18 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है। 18.7%, बिग एचएनआई 9.5%, स्मॉल एचएनआई 4.7%, रिटेल में 33.2% ऑफर दिया गया है। रिटेल में ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई में मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट 1 लॉट किया जाएगा। स्मॉल एचएनआई में 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट किया जाएगा। बिग एचएनआई में 20 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली 8 लॉट किया जाएगा। इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। एंकर से 21 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अब अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है क्यूआईबी से, वो नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जो भी सब्सक्राइब हुआ है गाइस क्यूआईबी से ही हुआ है। 7.1 टाइम का 11.8 लाख शेयर्स का बीट किया, 83.6 लाख शेयर्स का, सॉरी 11.8 लाख शेयर्स का ऑफर था, 83.6 लाख शेयर्स का बीट किया है। नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग बीट हुआ है क्यूआईबी से 98.6 करोड़ का। बाकी अदर कैटेगरीज एचएनआई और रिटेल से अंडर सब्सक्राइब है, जो कि बिग एचएनआई से 56% का ओनली सब्सक्राइब, 3.4 लाख शेयर्स का बीट किया 4 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई से 32% सब्सक्राइब है, 97,000 शेयर्स का बीट किया 1.1 करोड़ का। रिटेल से 55% सब्सक्राइब, 11.6 लाख शेयर्स का बीट किया 13.7 करोड़ का। टोटल हुआ जो कि अंडर सब्सक्राइब है, टोटल हुआ 2.4 टाइम सब्सक्राइब, 99.5 लाख शेयर्स का बीट किया 117.4 करोड़ का। 540 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। सब्सक्रिप्शन गाइस लगभग अगर देखा जाए तो ओवर सब्सक्राइब है, लेकिन वो भी इसलिए क्योंकि क्यूआईबी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। एचएनआई और रिटेल में नेग्लिजिबल सब्सक्राइब है, बहुत ही अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। जीएमपी 5 रुपीज का, विच मीन कंपनी या तो फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। अब सॉरी 5 रुपीज का जीएमपी 4.2% का एवरेज लिस्टिंग मिलने के चांसेस है। 123 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 6,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस में बात करें तो ज्यादा कुछ मैं बात नहीं करूंगा, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। और रॉ कैशू नट का प्रोसेस कर बिजनेस करती है, और प्रोसेस करके कैशू कर्नल्स में, और मतलब कि प्रोसेस करता है और ग्लोबल मार्केट में सप्लाई करता है, जो कि मल्टी चैनल सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर के थ्रू जो है सो ऑपरेट कर रही है। जो कि कंपनी का यहाँ पे अगर हम बात करें तो लगभग अगर देखा जाए तो कंपनी जो है ना बिजनेस करता है। फाइनेंशियल 25 में रेवेन्यू 95% इंक्रीज किया, प्रॉफिट 509% इंक्रीज किया, जो कि रेवेन्यू है 187 करोड़ का, प्रॉफिट है 20.4 करोड़ का। फर्स्ट हाफ का भी डेटा है 118 करोड़ का रेवेन्यू, 14.2 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखिएगा ना, तो टॉप लाइन है बॉटम लाइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बूस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। 23 से 25 तक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बूस्ट करता हुआ देखने को मिल रही है। रेशियोज में आर ओ ई है 60%, आर ओ सी 48%, डेट टू इक्विटी 0.3 टाइम, आर ओ एंड डब्ल्यू 46.2%, पीएटी एबिटा मार्जिन 10.9 16.1%, पीबीपी रेशियो 4.7 10.1 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री रेशियो 85 और पोस्ट रेशियो 62.5% का। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी जो है एक और नया सेकेंड कैशू प्रोसेसिंग फैसिलिटी का स्टैब्लिश करना चाहती है। इसमें कैपेक्स करेगा और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चार्ज के लिए आईपीओ लेकर आया है। तो गाइस ओवरऑल अगर देखा तो कंपनी का परफॉर्मेंस जो फाइनेंशियल अगर देखिएगा तो इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 24 में रेवेन्यू डाउनफॉल हुआ था, टॉप लाइन में इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है, लेकिन बॉटम लाइन में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो प्रॉफिट में बूस्ट होता हुआ नजर आ रही है। प्राइस बैंड फुल्ली रखा गया है। अगर स्वॉट कॉम्पिटिटर का कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे गाइज कृषि, वाल फूड्स, प्रोस्पेक्ट, कंज्यूमर, एलिया कमोडिटीज, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर गाइज आप कंपेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं गाइज कंपनी के स्वॉट को लेकर, तो स्ट्रेंथ में देखिएगा तो जो कंपनी प्रोडक्ट प्रोसेस करता है ये फोकस्ड एग्रो प्रोसेसिंग बिजनेस है, जो कि डायरेक्ट लिंक है ग्लोबल रॉ मटेरियल सोर्सिंग और डिमांड पर प्रोसेस्ड फूड्स कैश्यूज के लिए। रिसेंट फाइनेंशियल्स में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ शो किया है। एबिटा मार्जिन, पीएटी मार्जिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडिशेंट है, जो कि इफिशिएंट ऑपरेशंस और मैनेजेबल कॉस्ट स्ट्रक्चर को सजेस्ट कर रही है। आईपीएल प्रोसेस जो एक्सपेंशन प्लान है, इससे अगर ये एग्जीक्यूट अगर अच्छी तरह से होता है तो इससे कैपेसिटी इंक्रीज होगा, फ्यूचर ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। वीकनेस में स्मॉल
लेवल कंपनी होने के कारण इसका स्केल और रिसोर्सेस मॉडेस्ट है अगर लार्ज एस्टैब्लिश्ड से कंपेयर करें तो गाइस इससे बार्गेनिंग पावर को लिमिट कर रहा है, डाइवर्सिफिकेशन लिमिट हो रहा है, बफर अगेंस्ट वोलेटिलिटी भी लिमिट कर रही है, हेवी कंसंट्रेशन है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है 2400 शेयर्स का, सिग्निफिकेंट कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पार्टिसिपेशन के द्वारा पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। एग्रो प्रोसेसिंग बिजनेस भी जो सेंसिटिव है रॉ मटेरियल कॉस्ट वोलेटिलिटी, सप्लाई कांस्टेंट और कमोडिटी प्राइस स्विंग्स के कारण। कोई भी एडवर्स मूवमेंट अगर होता है मूवमेंट तो नट प्राइसेस, रॉ कैश्यू नट प्राइसेस में तो मार्जिन को स्क्वीज कर सकता है। अपॉर्चुनिटीज में डिमांड बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है जिससे गाइज अगर सप्लाई चेन और क्वालिटी अच्छी तरह से मैनेज करता है तो पाजेसोन जैसी कंपनी के लिए बेनिफिट हो सकता है ग्लोबल कंजम्पशन ट्रेंड्स से जो इंक्रीज हो रहा है इसके कारण। कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहा है सेकंड प्रोसेसिंग प्लांट से जिससे कंपनी जैसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल को इंप्रूव करेगा, ऑर्डर वॉल्यूम जो राइज हो रहा है उसको मीट करेगा। और अगर हम बात करें पोटेंशियली कंपनी जैसे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपैंड भी करने जा रहा है, पोटेंशियल है जो कि कर्नल्स के अलावे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, रिटेल पैक ड्राई फ्रूट्स, ब्रांडेड कंज्यूमर पैकेजिंग और पॉसिबली एक्सपोर्ट मार्केट्स करंट रीच के अलावे कंपनी कर सकता है। आईपीओ लिस्टेड कंपनी होने के कारण बेटर विजिबिलिटी होगा, कैपिटल को एक्सेस करेगा, स्किल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी जो है सो ब्रांडिंग को पॉसिबिलिटी है और ब्रांडिंग भी करेगा, टाई अप्स वगैरह कर सकता है लार्ज रिटेलर्स और एक्सपोर्ट हाउसेस से के साथ। थ्रेट में अगर देखें तो रॉ मटेरियल सप्लाई रिस्क है, कमोडिटी प्राइस वोलेटिलिटी और फॉरेक्स रिस्क है और एग्रो सेक्टर रिस्क है। रिलेटिवली स्मॉल एसएमई फर्म होने के कारण बिजनेस साइकिल, डिमांड फ्लक्चुएशन, मार्केट कंपटीशन बहुत ज्यादा जिसके कारण रेवेन्यू को और प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। पीएस कंपैरिजन में अगर देखिएगा तो कंपनी कंपेयर किया लार्ज डाइवर्सिफाइड कंपनी से तो गाइज पाजेसोन एक स्मॉल और फोकस्ड है, इसका मतलब है कि हायर ग्रोथ पोटेंशियल है लेकिन हायर रिस्क भी है कंसंट्रेशन और स्केल रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज के कारण। और स्मॉल कैप और मिड एग्रो प्रोसेसर से कंपेयर करें तो इसका रिसेंट ग्रोथ साफ देखने को मिला, बहुत ही शानदार देखने को मिला, साफ रिसेंट ग्रोथ है, मार्जिन में भी इंप्रूव हुआ है। आईपीओ बैक्ड जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है जिससे एक पोटेंशियल एज प्रोवाइड कर रहा है, अगर एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन अगर होता है तो आगे भी इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ जो है रिप्रेजेंट कर रहा है मॉडरेट टू हाई रिस्क पोटेंशियली हाई रिवॉर्ड एग्री बिजनेस प्ले है जो कि सुटेबल है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि कमोडिटी एग्रो वोलेटिलिटी को कंफर्ट के साथ जो कंफर्टेबल है उनके लिए जो सुटेबल है आईपीओ। और ग्रोथ भी जो सो मतलब कि देख रही है, ग्रोथ के लिए भी यहाँ पे ग्रोथ भी कर सकता है कैपेसिटी एक्सपेंशन के द्वारा लेकिन स्टेबल लार्ज कैप क्यूशन से नहीं के कंपैरिजन में नहीं उतना ज्यादा, मतलब कि स्टेबल तो नहीं है लेकिन हाँ रिस्की आईपीओ। बाकी अगर हम जीएमपी की बात करें 5 रुपीज का 4.2% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये एक रिस्की आईपीओ तो है, बाकी फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।